तो ये है, हाँ, दोनों पे तीन ही पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आओगे तो स्ट्रेच ये पता होंगे आपको, लेंथन और स्ट्रेच, इससे आप मूव कर सकते हो। ठीक है यार, हमने कुछ इतना पार्ट किया था कि जिस प्रोफाइल से आप लॉगिन हो, आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे यूज़र्स को फाइंड कर सकते हो और उनके साथ जैसे आप चैट पे क्लिक करोगे तो यार यहाँ पर आप इस पेज पे आ जाओगे, है ना। और यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज भेज सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे भेज दिया था क्या, हेलो। ये हेलो आपने यहाँ पे भेज दिया। यही मैसेज आपको पास यहाँ पर रिसीव हो रहा होगा अगर मैं किसी और लोकल होस्ट 3000 पे जाऊँ, और ये अरुण की आईडी है, शो चैट। तो यहाँ पर ये देखो हेलो पड़ा हुआ है ना, ये हेलो यहाँ पे आया हुआ है ना। यहाँ पर मैं हाय अगर भेज दूँ तो यहाँ पे तुरंत आपके पास ये हाय यहाँ से चला जाएगा। बस दिक्कत क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर वो हाय तब तक नहीं आएगा जब तक आप पेज को क्या नहीं करोगे यार, रीलोड नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बस इसी चीज़ को हमें करना है कि यार बस बिना पेज को रीलोड किए आपका ये हाय यहाँ पर पहुँच जाए, है ना, पेज को रीलोड ना करना पड़े हमें। ठीक है, तो उससे पहले यार हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग की चीज़ है, या तो आपने मतलब बिल्कुल ऑटोकैड से नाता खत्म करने का फोकस किया कि हाँ आपको खत्म हो गया, अब हमें इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए अपनी जो स्टार्टिंग है जो ड्राइंग की वो इसी से है, दूसरे से इसी से है। इस पे आने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे कि हम वैसे तो हम एरे से भी करवा सकते हैं, पर कभी कभी यार दिक्कत करता है, तो मैं ट्राई करूँगा एक मैप मेथड का चैट वाले में, और बैकएंड पे ही जाते हैं। ये रहा बैकएंड वाला पार्ट आपका, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा सॉकेट आईओ, ठीक है। पर सॉकेट आईओ से पहले कुछ यार एक प्रैक्टिस का एक यहाँ पे मैं बनाता हूँ जिसपे हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और यही पे एक बनाते हैं practice.js की फाइल। सर व्यू फोल्डर में क्या है? व्यू फोल्डर में वो रीसेट पासवर्ड वाला आपका। अच्छा राइट, ठीक है। कहाँ चला गया यार मेरा practice.js, हाँ यार कल practice.js। तो यार हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देखा था, और ऑब्जेक्ट के हमारे पास यार कुछ चीज़ें होती है, जैसे नेम यार आपने दे दिया था क्या ABC, इसी तरह आपने एज दे दिया था क्या 34, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में आप ऐड कर सकते हो, कुछ चीज़ों को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। हमारे पास कुछ यार एडवांस एरे मतलब एडवांस ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे आप यार ये सिमिलर अगर यहाँ पे मैं लिखूँ console.log क्या obj, ठीक है, Ctrl+C, और हम लिखे यार नोट, और हमारी फाइल का नाम क्या है practice.js। तो आपको ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने यार इस मैप मेथड की बात करी है क्या, मैप वाले ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया है क्या तुम्हारे बैच में? शायद नहीं पढ़ाया, तो थोड़ा सा यार देख लेते हैं। आप मैप मेथड की हेल्प से भी यार एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। उस ऑब्जेक्ट में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें यार अवेलेबल रहती है, थोड़ा सा एडवांस ऑब्जेक्ट रहता है आपके पास। इसमें बहुत सारे आपके पास प्री डिफाइंड मेथड नहीं होते, पर मैप मेथड में आप बहुत सारे क्या प्री डिफाइंड मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इस ऑब्जेक्ट पे आपको यार फॉर ईच वगैरह नहीं चला सकते, पर मैप मेथड से बने हुए ऑब्जेक्ट पे आप क्या फॉर ईच वगैरह भी
लगा सकते हो। तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो यार आप ऐसे लिख सकते हो, लेट यार मान लो इसको बंद कर लेते हैं, obj इज इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखना है न्यू और न्यू मैप, टाइप करो कमांड ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट तो बना देगा। अब इस ऑब्जेक्ट में जैसे यहाँ पर आपने कीज एंड वैल्यू डाली थी, वो चीज़ें हम यहाँ पर कैसे डाल सकते हैं। तो कभी भी यार आपको इस वाले ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करना है, इंसर्ट इन मैप ऑब्जेक्ट, तो आप यूज करना है यार सेट कीवर्ड का, सेट कीवर्ड, ठीक है। तो करते हैं यार इंसर्ट। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डालना है तो आप लिख सकते हो obj.set। अब क्या की वैल्यू रखनी है और क्या वैल्यू, वो आप 2 आर्गुमेंट में दे सकते हैं। जैसे मान लो की का नाम हमने रख दिया नेम, और उस नेम में आप डालना चाहते हो क्या, ABC। इसी तरह हम सेट करा रहे हो उसमें एज नाम की और उसमें रख देते हैं हम क्या, 34। अब आके हम करते हैं console.log obj, देखते हैं यार कैसा दिखता है हमें रन करके। तो देखो दिख रहा है ये एक मैप टाइप का ऑब्जेक्ट। तो देखो कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो इसका मतलब ये है तो एक ऑब्जेक्ट ही, इसमें दिखा रहा है नेम नाम की में आपका क्या पड़ा हुआ है ABC, और एज नाम की में आपका क्या पड़ा हुआ है 34, ठीक है। तो आप यार ऐड मतलब सेट कीवर्ड की हेल्प से यार कुछ भी सेट करा सकते हो, उसमें की वैल्यू ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास एक मेथड होता है सेट, इसी तरह आपके पास एक होता है आपके पास गेट मेथड, ठीक है। तो आप किसी भी की एंड वैल्यू को देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको देखना था यार अगर 34 को प्रिंट कराना तो आप लिखते दो obj.age, है ना। वैसे यहाँ पर भी आपको किसी भी की को गेट करना है तो आपको ऐसा लिखना है console.log, क्या इस obj के अंदर हमें एक वैल्यू को गेट करना है। कौन सी की को गेट करना है, मान लो हम देखना चाहते हैं एज नाम की में यार क्या पड़ा हुआ है, तो ये आपको यार बता देगा कि एज नाम की में आपके पास क्या पड़ा हुआ है। तो एज नाम की में 34 है, देखो लाइन नंबर 20 पे आपको क्या मिलता है 34। तो इस तरह से आपको कोई वैल्यू देखनी है तो आप गेट मेथड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सेट मेथड के थ्रू आप कुछ भी इंसर्ट करा सकते हो, गेट मेथड के थ्रू आप किसी भी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगला काम हमारा है देखना यार हैज। आप यार उसमें सर्च कर सकते हो यार, या फाइंड कर सकते हो, फाइंड इफ कीज अवेलेबल और नॉट, पता कर सकते हो आपके पास कोई भी की यार इस ऑब्जेक्ट में नेम नाम की, मान लो आपको पता करना है यार कि आपके ऑब्जेक्ट में यार कोर्स नाम की है या नहीं, है ना। तो पता करने के लिए आपके पास यार मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है यार, हैश मेथड, ठीक है। कैसे लिख सकते हो आप, obj डॉट, देखो ये मैं ऐसे लिखता हूँ console.log, हमने लिखा obj डॉट हैश, हमने कहा पता करो आपके ऑब्जेक्ट में यार कोर्स नाम की कोई की है या नहीं। तो यार ये हमेशा आपको क्या देता है, गिव्स यू ट्रू फॉल्स, हाँ बुलियन वैल्यूज, है ना। तो आप ट्राई करते हैं लाइन नंबर 24 पे। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट में हमने अपने क्या नेम की दे रखी है और एज की, कोर्स नाम की कोई की नहीं दे रखी है। तो ये दे रहा है क्या फॉल्स। इन केस अगर हमने यहाँ पे डाला होता क्या एज, तो ये आपको क्या दे देता है यार ट्रू, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी फाइंड कर सकते हो हैज मेथड से, ठीक है। तो हमने यार इंसर्ट करना देख लिया, डेटा को रीड करना देख लिया, गेट करना भी देख लिया, अभी डिलीट करने की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट एनी की वैल्यू मैप, कैसे कर सकते हैं आपके पास डिलीट कीवर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे obj डॉट डिलीट, क्या डिलीट करना है, मैंने कहा एज को डिलीट कर दो आप, तो ये वाली एज जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। अब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को कंसोल करें, console.log obj, तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा होगा, नेम पड़ा होगा। जाके यहाँ पे देखते हैं कहाँ चले गया यार,
तो देखो ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पड़ी है, नेम, और क्या है वो एबीसी, क्योंकि आपने एज को क्या करा दिया, डिलीट। तो ये आपका डिलीट कीवर्ड की हेल्प से आप काम करा सकते हो। तो हमने यार देखा पहला मेथड यार इंसर्ट करना है कुछ, तो सेट मेथड की हेल्प से। कुछ भी देखना है तो गेट मेथड की हेल्प से, कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो गेट मेथड की हेल्प से। पता करना है की अवेलेबल है या नहीं तो यार हैश मेथड की हेल्प से। और डिलीट करना है कुछ भी की वैल्यू को तो आप डिलीट मेथड की हेल्प से, ठीक है। सर अगर ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट में जो एज लिखा है वहाँ कोर्स लिख दे और जो कि ऑब्जेक्ट में है ही नहीं तो क्या दिखाएगा? तो अनडिफाइंड ही देगा, वो करेगा ही नहीं डिलीट। जो चीज़ नहीं है तो वो कहाँ से कर देगा। हाँ मान लो अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट कर देते हैं क्या यार, कोर्स नाम की तो कोई भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए। यही चीज नोट्स में लिखी जाएंगी, वो भी चाहिए। मेन चीजें हैं वो आप लिख सकते हो, कमांड आपके पास रन करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोर्स नाम की ना थी ना डिलीट हुई होगी, है ना। यस सर, यस सर। ठीक है। आप एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट ब्लैंक करना चाहते हो कभी, तो रिमूव ऑल एलिमेंट इन मैप ऑब्जेक्ट, आप ट्राई कर सकते हो क्लियर मेथड का, है ना। तो जैसे हम लिखते हैं ओबीजे डॉट क्लियर और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को करें कंसोल ओबीजे, तो देखें क्या यार आपके ऑब्जेक्ट में से नेम और एज सब कुछ चला गया होगा क्या। देखो तो ऑब्जेक्ट में क्या दिखा रहा है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्लियर मेथड क्या कर सकता है, आपके पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट की लेंथ भी निकाल सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हुए हैं, जो कि नॉर्मल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। कोई भी लेंथ का मेथड नहीं होता है। एरे पे लेंथ का मेथड लगा सकते हो, स्ट्रिंग पे लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट पे कोई भी लेंथ का मेथड नहीं होता। पर यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, जैसे कौन सा मेथड होता है आपके पास, साइज, ठीक है। आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग और ओबीजे डॉट साइज, ऐसे ही कुछ होगा, ओबीजे डॉट साइज। ओके, कह रहा ओबीजे डॉट साइज इज नॉट अ फंक्शन, तो फंक्शन नहीं है तो यार ऐसा लिख देते हैं। हाँ ये आ गया यार, साइज कितना 2। तो आपके ऑब्जेक्ट का साइज कितना है यार, दो ही तो वैल्यूज हैं अपने, नेम नाम की और एज नाम की, तो उसके ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 2। ऐसा पार्ट। अब एक होता है आपके पास कीज एंड वैल्यूज मेथड, ठीक है। ये आपको क्या देता है, अगर हम लिखें कंसोल डॉट लॉग, अगर हम लिखते हैं ओबीजे डॉट वैल्यूज, अब देखते हैं रन करके एक बार, तो ये दे रहा है यार फंक्शन चलाना पड़ेगा, ये फंक्शन है। हाँ वैल्यूज दी इसने एक ABC और एक 34, देखो तो दो वैल्यूज है आपके पास, एक ABC और एक 34, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यूज को लाके आपको यार दे सकता है। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज करोगे तो ये आपको सारी वैल्यूज लाके दे सकता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सारी कीज देखनी है तो आप लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज है उन सबको प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो ये आपके पास नेम और एज नाम की आ जाएगी, जो कि एक ये और एक ये, ठीक है। इसके अलावा यार आप अपने ऑब्जेक्ट पे लूपिंग भी चला सकते हो। जैसे ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो हम अगर इस पे चाहें तो ऐसा लगा दें कुछ ऐसा, मान लो ओबीजे डॉट फॉर ईच, तो अगर यार ये एरे होता तो एक एक एलिमेंट आ रहा होता और उनका इंडेक्स आ रहा होता, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट है तो आपके पास एक एक क्या आ रहा होगा, वैल्यू आ रही होगी और उसका यार की आ रही होगी, है ना।
अगर हम यहाँ पे लिखें कंसोल डॉट लॉग वैल्यू और इसी के साथ कॉमा लगा के लिख देते हैं की। कभी ये देखे हो हम लोग प्रैक्टिकली बनाएंगे तो इस तरीके का ब्लॉग बनेगा। तो देखते हैं यार लाइन नंबर 45 पे क्या मिलता है हमें। तो देखो वैल्यू ABC और की का नाम नेम, थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ की और यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, तो हमें ज़्यादा सही लगेगा। कुछ ऐसा की एंड। तो ये कुछ यार ऑब्जेक्ट एडवांस ऑब्जेक्ट में आ जाता है आपका मैप एंड सेट मेथड आपके, ठीक है, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैं भेज देता हूँ Ctrl+C। एलिवेशन आप बना सकते हो इधर 3D Max और Revit पर। अब अगला काम क्या है यार, आपको यार अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन करना है किसका यार, सॉकेट का। तो बैकएंड में भी सॉकेट लगाना पड़ेगा और फ्रंट एंड में भी क्या लगाना पड़ेगा, सॉकेट, ठीक है। तो कैसे यार सेटिंग बनाते हैं सॉकेट्स की वो देखते हैं। तो आपको जाना है अपने index.html JS की फाइल पे, ये वाली, या server.js नाम से बनाई उस फाइल पे, ठीक है। अब जो सॉकेट है यार वो एक्सप्रेस से नहीं चलता है, वो आपका चलता है HTTP के सर्वर से। और आपने यहाँ पर यार जो अपना सर्वर क्रिएट कर रखा है वो एक्सप्रेस की हेल्प से कर रखा है। तो यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे कुछ चेंजेस, तब आपका सॉकेट इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ HTTP के सपोर्ट से ही चलता है। तो यहाँ पर आप जाओ और सर्च करो पहले तो npm पैकेज और देखते हैं कैसे यूज़ करना उसको। यहाँ पे आपको डालना है socket.io, ठीक है। Node.js फ्रेमवर्क, हाँ ये Node.js रियल टाइम फ्रेमवर्क, यही वाले पे आपको आना और इस पैकेज को करना है डाउनलोड। कॉपी कर लेते हैं इसको, जो भी कमांड होगी उसमें जितना भी डीपली होगी वो भी आपको पेस्ट कर दिया। क्या आ गया है हमारे पास, तो सॉकेट आया, ठीक है, बढ़िया। अब कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। तो कह रहा है आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना होगा, उसमें लिखना पड़ेगा require http.create server, ठीक है। और उसके बाद आपको एक IO नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप socket.io और इस तरह से सर्वर यूज़ करोगे और फिर आप इस तरह से अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया। server.listen, ठीक है यार, करते हैं इस पार्ट को ऐसा कुछ कॉपी। पहले इन दोनों को ऊपर इंपोर्ट करके आते हैं, Ctrl+C। सबको करता हूँ मैं यहाँ पे V। तो कौन सर्वर इजकल टू रिक्वायर HTTP और HTTP की हेल्प से हमने एक सर्वर क्रिएट कर दिया। फिर आपने लिखा const io रिक्वायर सॉकेट io और उसमें अपना सर्वर इनिशियलाइज कर दिया। अब आपको बस एक काम यहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें भले इस पे ऐप पे चल रही है, बस आपको अपने पोर्ट को लिसन करना है किस पे यार, सर्वर पे, server.listen, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो HTTP पे ही लिसन करेगा, तभी सॉकेट io यार सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा तो कोई काम नहीं है हमारे पास। देखते हैं कोई एरर तो नहीं दे रहा है। nodemon और हम करते हैं फाइल का नाम index.js। तो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080 और कनेक्टेड टू MongoDB सक्सेसफुल आ गया यार, सब कुछ सही सलामत चल रहा है। एक बार फ्रंट एंड पे एक बार पेज रीलोड कर देते हैं, देख लें गेट वेट रिक्वेस्ट सब सही चल रही है और कुछ दुर्घटना हुई है। बैकएंड में तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ डेटा नहीं आया अपना, कोई बात नहीं, यहाँ रीलोड करते हैं।
अरुण वाली लॉग आईडी से लॉगिन करते हैं एक बार। मीडिया ऐप इस पे अरुण वाली आईडी से लॉगिन है, इस पे तो शुभम वाली आईडी से ही लॉगिन करना था। नहीं यार, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आना जाना बंद हो गया हमारा, कष्ट है इसके बाद। कोई सर एरर भी ऐप नहीं डॉट दे। यूज किया है ना उसमें, क्या सर्वर किया? डॉट यूज तो नहीं करना पड़ेगा मिडिलवेयर। नहीं, वो तो ऐप डॉट यूज ही रहेगा। तो एक्सप्रेस भी तो ऊपर ऊपर से हटाना पड़ेगा क्या? बस तो और दिक्कत है। अगर हम यहाँ ऐप को यूज़ करेंगे तो यार चलेगा हमारा, लेकिन फिर वो पार्ट नहीं चल पाएगा। और ये अनंत काल में जा रहा है, रिफ्रेश होता ही जा रहा था। कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे? कुछ तो सिंटैक्स गड़बड़ है। देखते हैं, मैं दोनों की जगह पे यूज़ करता हूँ इस वाले पार्ट को, ठीक है। इसको बंद करता हूँ, कोड आपका यहीं पे रहेगा। और टैप इज इक्वल टू एक्सप्रेस सर्वर में क्रिएट ऐप, और इसमें हमने ऐप पास किया। ओके, पिछली बार हमने यहाँ पे सर्वर ही लिख दिया था, इसमें हमने अपना ऐप डाल दिया। अब सर्वर डाल, अब उम्मीद है चलना चाहिए। पेज को करते हैं रीलोड। हाँ यार, चल रहा है। एक बार फिर से मैं लॉग आउट करके वापस से लॉग इन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 साइन इन। हाँ यार, सही चल रहा है। कोई अनलिमिटेड तो नहीं चल रहा है? नहीं। तो क्या तो प्रॉब्लम ठीक थी? है, तो आपको यहाँ पर सर्वर नहीं पास करना, तो यहाँ पे आपको अपना ये ऐप पास कर देनी है, ठीक है। इस तरह से बस मैंने ये चेंज किया, मैंने ये वाला कोड ट्राई किया सी के पास, ये वाला कोड, ठीक है। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और उसके बाद मैंने सर्वर लिया और सर्वर में ही अपनी क्या डाल दी, ऐप को डाल दिया इस तरह से, और फिर आपने ये काम किया। सर एक्सप्रेस जो रिक्वायर किया है उसके बगल में एक ब्रैकेट और डाला है। हाँ, क्योंकि बाद में आप ऐप को क्या करते हो, कॉल करते हो ना, तो यहीं पे हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है, अगला काम हमारे पास क्या है यार, कनेक्शन बनाने का। Ctrl C, और इसमें connection socket। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा यार।
कैसे कैसे क्या कनेक्शन बनता है इसका। बैकएंड कहाँ पे बनाया जाए, मान लो यार यहीं पे बनाते हैं। इधर ही। ये वाला पार्ट तो हमारा नीचे चल ही रहा है, इन सब चीज़ों को नहीं लिखता और ना मैं इसको लिख रहा हूँ। इसमें हम लिख देते हैं सॉकेट, इसमें आपकी एक आईडी आ रही होगी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log यूजर कनेक्टेड सॉकेट आईडी। मैं बता रहा हूँ ये क्या है आपके पास अभी, सॉकेट डॉट आईडी इसकी। देखो अब यार ये तो था यार उसका काम, सिर्फ और सिर्फ उतना। अब तक यार सेटिंग बनाने का काम कि यार कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट करना है, कैसे आपको यार अपना सॉकेट आईओ को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैकेज पे गए और हमने यार इनिशियलाइज कर लिया बैकएंड में। ऐसे ही फ्रंट एंड में भी आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा अलग तरीके से। तो बैकएंड में हमने देखा कुछ इस तरह से यार हमने इस वाले सिंटेक्स का यूज किया था और इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब अगला काम क्या है, जो सॉकेट होता है वो आपका इवेंट बेस्ड काम करता है, ठीक है। यानी इवेंट्स पे काम करता है कि आप यार इवेंट चला, जैसे वहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी हमने देखा था, आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक करो तो ये काम हो ना, माउस पे ले जाओ तो ये काम हो, इवेंट काम करते हैं ना। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है कि ये इवेंट आए तो यार आप क्या करना चाहते हो, यार ये इवेंट है तो आप क्या काम करना चाहते हो। यानी इवेंट बेस्ड प्रोग्राम है आपका, सारा काम यहाँ पे किस के थ्रू होना है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट के थ्रू। अब दो प्लेटफॉर्म है, एक आपका फ्रंट एंड का प्लेटफॉर्म है और एक आपका यार बैक एंड का प्लेटफॉर्म है। अब ये दोनों आपस में यार कम्युनिकेशन करेंगे किसके थ्रू, यार इवेंट्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। कि वो वहां से कोई इवेंट भेजेगा, यहाँ पर हम उस इवेंट को क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, या बैक एंड से कोई इवेंट भेज सकते हो, उसको आप फ्रंट एंड में क्या कर सकते हो यार, लिसन कर सकते हो। तो कोई भी यार किसी को भी इवेंट भेज सकता है और कोई भी कहीं पे भी यार इवेंट को क्या कर सकता है, लिसन कर सकता है, ठीक है। अब जब भी यार आपको इवेंट भेजना है तो आपको यूज करना है एमिट का यूज करते हैं हम लोग इवेंट भेजने के लिए, ठीक है। जब भी आपको इवेंट को लिसन करना है तो आपको यूज करना है ऑन मेथड का, ठीक है। तो ऑन मेथड से आप इवेंट को लिसन करोगे और एमिट मेथड से आप क्या करोगे यार, इवेंट्स को भेजोगे, ठीक है। ठीक है, ट्राई करते हैं। अब अगला काम क्या है, तो हाँ यहाँ पर देखो मैं एक इवेंट बना के रखता हूँ। अब यार सोचो फ्रंट एंड वाले पे जैसे आप यहाँ पर आओगे चैट वाले पेज पे, इमेजिन करो यहाँ पर आप आए, ठीक है। जैसे आप यार अपने फ्रेंड से चैट करने गए, जैसे यहाँ पर हमने सर्च किया किसको, ऐसा अरुण को, और जैसे यहाँ पे चैट वाले पेज पे जा रहे हो तो यहाँ वाले इस पेज पे जाते यार आपको यहाँ से फ्रंट एंड से एक इवेंट भेजना है कि मतलब यार एक यूजर आपको आ गया, एक यूजर ऐड हो गया। बैकएंड के एपीआई से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी यूजर आपके इस चैट के पेज पे आ रहे हैं आपको उन यूजर्स को यहाँ पर क्या करते रहना है, कलेक्ट करते रहना है। कोई भी नया यूजर आया, मैं चाहता हूँ आप एक इवेंट चला दो और वहां से उस यूजर को यार भेज दो। यहाँ पर उस इवेंट को हम करना चाहते हैं लिसन, और यार यहाँ पर कुछ भी बना के रखो, एरे बना के रखो, ऑब्जेक्ट बना के रखो, उस यूजर को उसमें क्या कर लो यार, आप स्टोर करवा लो, ठीक है। तो कुछ बनाना में यार ऐसा चाहते हो, देखो दिखाते हो, थोड़ा सा वेट करो, बस पहले समझा देता हूँ क्या करना चाहता हूँ।
तो यार देखो ये रहा यार आपका प्लेटफॉर्म एक यार कौन सा यार, ये फ्रंट एंड वाला पार्ट है ना, फ्रंट एंड। ठीक है, अब कोई भी यार डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं फ्रंट एंड पे। एक यूजर यार ये हम है अपने लैपटॉप पे, एक यूजर यार ये कोई और है अपने लैपटॉप पे, एक यूजर यार कोई और लैपटॉप है ना। अब कोई भी यूजर यार अपने फ्रेंड से यार बात करने के लिए जाता है, जैसे ही चैट के पेज पे, जैसे ही चैट के पेज पे जाएगा, चैट के पेज पे जाएगा, जैसे ही चैट के पेज पे जाएगा, तो हम यार यहाँ से करेंगे क्या, हमने कहा कि यार ये आपका फ्रंट एंड का पार्ट हो गया, ये रहा यार आपका किसका पार्ट यार, ये बैक एंड वाला पार्ट। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, देखो रियल टाइम आप तभी करा सकते हो जब कुछ ऐसा लॉजिक लिखोगे। तो हमने कहा इवेंट भेज दे, तो आपको एक इवेंट भेजना है। जैसे आपने यहाँ पर चैट के पेज पे गए, तो हम चाहते हैं जितने भी यूजर्स ऑनलाइन है उनका मैं रिकॉर्ड रख सकूँ अपने बैकएंड में कि अभी यार ये यूजर्स क्या है आपके ऑनलाइन है। ठीक है, तो जब भी यार आप चैट वाले पेज पे जा रहे हो, हम एक यूजर को यार यहाँ पे बैकएंड में भेजेंगे और उसको यार कहीं ना कहीं सेव करा लेंगे कि ये यूजर अभी आपकी वेबसाइट पे क्या है, ऑनलाइन है, ये यूजर भी अभी आपकी वेबसाइट पे क्या है, ऑनलाइन है, ये यूजर भी अभी आपकी वेबसाइट पे क्या है, ऑनलाइन है। तो यहाँ से आपने यार एक इवेंट भेज दिया। ठीक है, इवेंट भेज दिया किस पे यार, सॉकेट के थ्रू, और उस इवेंट में आपने यार अपनी यूजर आईडी भेज दी। ठीक है, भेज दिया यहाँ पर, इसने भी यार, ये भी अपना कोई दूसरे लैपटॉप पे होगा, ये भी यार इवेंट भेजेगा, इवेंट में उसने अपनी यार यूजर आईडी भेज दी होगी, ये बंदा भी यार एक इवेंट भेज देगा और इवेंट में यार उसकी एक यूजर आईडी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर यार ये तीनों बंदे यार बैकएंड में आते हैं। ठीक है, बैकएंड में आप इन इवेंट्स को क्या कर सकते हो यार, लिसन कर सकते हो या भेज भी सकते हो। तो लिसन करोगे यार, यहाँ पे भेजने के लिए हमने बताया था आप किसका यूज कर सकते हो, एमिट का यूज कर सकते हो। कभी भी इवेंट भेजना है तो एमिट का यूज, अगर आपको लिसन करना है तो आपको करना है ऑन का यूज। ठीक है, तो यहाँ पर यार जैसे एक यूजर आया, ठीक है, आपको उसकी आईडी मिल गई होगी, यूजर आईडी, और उसके साथ ही साथ एक सॉकेट भी अपने आप की डिफरेंट, जैसे मोंगोडीबी में जब भी कोई डेटा यार इंसर्ट कराते हो उसकी एक क्या बन जाती है, आईडी बन जाती है, यूनिक आईडी। वैसे जब भी यार आपका कोई एक नया कनेक्शन बनता है तो यार सॉकेट खुद से उसकी क्या एक आईडी जनरेट कर देता है। तो जैसे ये यूजर आएगा इसकी यूजर आईडी मिल रही होगी आपको, और इसी के साथ साथ आपको इसकी एक मिल रही होगी क्या, सॉकेट आईडी, जो सॉकेट ने खुद से इसके लिए जनरेट करके दी होगी। वैसे यार ये यूजर आया होगा और इसकी भी आपको मिल रही होगी सॉकेट आईडी और यूजर आईडी। ये यूजर भी आया होगा आपके बैकएंड में, इसको भी आपने यहाँ पे गेट कर लिया, यूजर आईडी और सॉकेट आईडी, ये तीनों आपने गेट कर ली। आपका काम क्या है यार, आप यहाँ पर अपने एक एरे बना के रखोगे इस तरह का, यूजर्स का मान लो मैंने एक बना के रखा, क्या है ये एक एरे। इस एरे में मैं करूंगा क्या यार, ऐसा ऑब्जेक्ट बेस में उस बंदे की यूजर आईडी और उसमें उसकी डाल के रखूंगा क्या, सॉकेट आईडी, यूजर आईडी और सॉकेट आईडी, यूजर आईडी और मैं उसकी रखूंगा क्या, सॉकेट आईडी। तो जितने भी यूजर्स आपके यार फ्रंट एंड पे आते जाएंगे, आपकी वेबसाइट पे आते जाएंगे, जैसे वो किसी से चैट करने जाएंगे, आप तुरंत यार उस यूजर को एक इवेंट के थ्रू पहुंचा दोगे बैकएंड में, और बैकएंड में हमने कुछ लॉजिक लिख रखा होगा कि आप उसको एक ऐसा एरे में, ऐसा ऑब्जेक्ट में, मैप मेथड में कैसा भी लॉजिक लिख के आपको इस तरह से यार उनका रिकॉर्ड्स को रखना है कि ये यूजर आईडी ज्वाइन, ये यूजर ज्वाइन हुआ, ये उसकी सॉकेट आईडी, ये यूजर ज्वाइन हुआ, ये उसकी क्या है, सॉकेट आईडी है। अब सोचो यार इस यूजर का नाम था 1, इसकी यूजर आईडी थी 1, ये यूजर था आपके पास 2, इसकी यूजर आईडी थी 2, ये यूजर था आपके पास 3 और इसकी यूजर आईडी थी 3। ठीक है, अब इमेजिन करो कि यार 1 ने यार 2 को एक मैसेज भेज दिया, इसने यार यहाँ पर इसको एक मैसेज भेजा, हाय भेज दिया। अब यार आपने अपने पेज को तो रीरेंडर करा दिया होगा कि यार जैसे ही हमने मैसेज भेजा आपका कंपोनेंट रीरेंडर हो गया, और आपने तो तुरंत यहाँ पे देखो वो चीजें दिखा दी होंगी, जैसे यहाँ पे हाय भेज दिया था, सेंड पे क्लिक किया तो आपका कंपोनेंट तो तुरंत रीरेंडर हो गया, आपका मैसेज तो तुरंत दिख गया। पर इसके पे मैसेज तब तक नहीं दिखेगा जब तक यार इसका कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होगा। तो हमें इसका कंपोनेंट रीरेंडर कब कराना है, या कैसे काम चलेगा कि यार इसके पे ये मैसेज तुरंत पहुंच जाए और पहुंचते ही आपको यार तुरंत स्क्रीन पे दिख जाए। तो हमने एक काम कर रखा है कि जितने भी यूजर्स ऑनलाइन थे, मान लो एक यूजर और था आपके डेटाबेस में, एक यूजर और भी पड़ा हुआ है 4 नाम का,
ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं है, तो ना ऑनलाइन होगा ना आपके इस एरे में पड़ा होगा। ठीक है, अब इसने इसको यार एक मैसेज भेज दिया हाय नाम का, ठीक है, तो ये आपने किसके थ्रू भेजा होगा, एपीआई के थ्रू। इसी के साथ साथ यार मैंने कहा कि आप यार यहाँ से फ्रंट एंड से क्या करोगे, एक इवेंट भी भेज देना, क्योंकि यार सॉकेट किस पे काम करता है, इवेंट पे काम करता है, इवेंट भेज देना। किस पे भेजना है आपको यार, इवेंट में आप ये वाला मैसेज डाल देना और ये डाल देना यूजर आईडी, और यार आप एक भेज देना कि किस फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, ये 3 चीजें आपने भेज दी। तो देखो यार फ्रंट एंड से फिर से मैंने क्या किया, एक इवेंट भेजा, ठीक है, कि यार आपने एक मैसेज भेजा है, ये मैसेज किस यूजर ने भेजा और किस फ्रेंड को भेजना है, तो इवेंट यहाँ पे भेजा। अब इस वाले इवेंट को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर से लिसन कर सकते हो। तो जैसे ही कहोगे यार ये वाला इवेंट आ रहा है आपके पास, तो इसमें आपको क्या मिलेगी, एक यूजर आईडी और एक आपको मिलेगी क्या, फ्रेंड आईडी, और एक आपको मिल रहा होगा मैसेज। आपका काम बस इतना है कि आपको चेक करना है कि ये फ्रेंड आईडी क्या आपके कहीं पे भी इन यूजर्स में अवेलेबल है क्या। तो अगर यार वो बंदा ऑनलाइन होगा तो आपके इस एरे में पड़ा होगा, तो यार वो यहाँ पर आपकी फ्रेंड आईडी इनमें से किसी न किसी एक यूजर आईडी से क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। अगर ये मैच कर जाती, सपोज करो ये वाला ये यूजर से मैच कर गई, तो हम करेंगे क्या, बैकएंड के थ्रू एक इवेंट भेज देंगे अब इसी की सॉकेट आईडी पे। तो बैकएंड के थ्रू जैसे आप एक इवेंट भेजोगे यहाँ पर इसको, तुरंत यार इसके पे यार कुछ ना कुछ यार एक मैसेज आ जाएगा, तुरंत एग्जैक्ट रियल टाइम पे यार ये मैसेज इसको यहाँ पे पहुंच जाएगा। बस यही काम आपका है यहाँ से, कि आप यहाँ से इवेंट को सुनते हो, यहाँ पर यार लिसन करते हो, और यहाँ पर यार मैच करने के बाद आप वापस से ये इवेंट इसको क्या कर देते हो यार, पहुंचा देते हो। तो हमारा पहला काम क्या है यार, कि यार यहाँ से आपने फ्रंट एंड से एक इवेंट भेजा, यूजर आईडी भेजी, फ्रेंड आईडी भेजी, यहाँ पर आपने रिसीव किया। इस फ्रेंड आईडी को मुझे चेक करना है अपने एरे में अवेलेबल है क्या, अगर अवेलेबल है तो मुझे बैकएंड से उसी की सॉकेट आईडी पे क्या कर देना है, एक पलट के एक फिर से बैकएंड से फ्रंट एंड की तरफ एक इवेंट भेज देना। अब जैसे ये इवेंट यहाँ पे फ्रंट एंड पे आएगा तो हम वहां पे यार कुछ लॉजिक लिख देंगे कि यार हाँ, अगर बैकएंड से आपके पास कुछ भी मैसेज आ रहा है तो आप क्या कर दो यार, कंपोनेंट को री रेंडर करवा दो, या जो कुछ भी करवाना है वो कर लो यार। इतना कुछ काम हमें करना है। तो उसके लिए पहला काम यार बहुत सारी सेटिंग्स बनाना है। अभी पहले फ्रंट एंड में भी सेटिंग बनानी पड़ेगी और बैक एंड में भी। बैक एंड में तो हम थोड़ा सा ये काम कर चुके हैं, इतना काम इम्प्लीमेंटेशन का। अब इसी के अंदर ये वाला जो फंक्शन है, इसी फंक्शन के अंदर यार आपको इवेंट्स को लिसन भी करना है और इवेंट्स को भेजना भी है, ठीक है। अब थोड़ा एक काम करते हैं, बैकएंड पे इतना काम हो गया, फ्रंट एंड पे भी इम्प्लीमेंटेशन करके आते हैं थोड़ी सी, कि फ्रंट एंड पे सॉकेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे काम होता जाएगा आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। चैट वाले पेज पे जाते हैं और यहाँ पर यार देखते हैं कैसे कैसे क्या काम करना है। तो यहाँ पर एक तो यार आपको रखना पड़ेगा एंड पॉइंट, ऐसा कुछ रखना पड़ता है। एंड पॉइंट स्मॉल में बना रहता हूँ कि आपके बैकएंड का यार सर्वर क्या है। तो वो हमारा सर्वर है यार कुछ ऐसा, HTTP लोकल होस्ट 8080 पे ही चल रहा था, देख लेते हैं एक बार में। हाँ 8080 पे ही चल रहा है और बस इतना ही। ये आपके बैकएंड का URL हो गया। अब सॉकेट को कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर जाओ पैकेज पे, जैसे आपका सॉकेट IO था ये Node.js के लिए, वैसे यार यहाँ पर हम इसको एक बार और ओपन कर लेते हैं न्यू टैब पे। यहाँ पे आपको लिखना है सॉकेट IO क्लाइंट, सॉकेट IO क्लाइंट ये होगा। तो फ्रंट एंड के लिए आपको यूज करना है सॉकेट IO क्लाइंट का, इस वाले पैकेज का, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यूज। यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ठीक है, देखते हैं यार हो गया इंस्टॉल कि नहीं। तो
पैकेज जेसन फाइल में जाओ और सॉकेट आईओ क्लाइंट हो गया, ठीक है। अब अगला काम यार इसकी सेटिंग कैसे बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिया होगा इन्होंने भी। तो आपको इस तरह से ऊपर इंपोर्ट करना है, तो कर लेते हैं, कॉपी चैट वाले पार्ट पे कर लेते हैं इसको इंपोर्ट, और इस तरह से आपको यूज़ करना है, कॉपी और इसको यूज़। यहाँ पर आपको अपना एंड पॉइंट डालना है, एंड पॉइंट, ठीक है। इसके साथ ही साथ यार आप एक चीज़ का और चीज़ यहाँ पर लिखते हो जो कि यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखी है यार, वो चीज़ मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार। क्या आता है, एंड पॉइंट हो गया, ट्रांसपोर्ट्स, वेब सॉकेट्स, लेट कर देता हूँ सॉकेट, ठीक है। और मैं आता हूँ यार इसके लिए एक बनाता हूँ यहाँ पे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, और इसको मैं रखता हूँ ब्लैंक, यहाँ पे लिखता हूँ सॉकेट इज इक्वल टू, ऐसा पॉइंट। देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है फ्रंट एंड पे, फिलहाल तो कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो आप फ्रंट एंड पे यार कुछ ऐसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहले आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो ऐसे, फ्रॉम आईओ, इंपोर्ट आईओ इज इक्वल टू सॉकेट आईओ क्लाइंट, अपने बैकएंड का आप एंड पॉइंट दे सकते हो, और इस तरह से यार वेरिएबल को यार डिक्लेयर कर सकते हो, लेट सॉकेट इज इक्वल टू ऐसा कुछ। उसके बाद हमने यार एक यूज इफेक्ट बनाया ताकि यार ये कनेक्ट हो सके अपना, और आपको सॉकेट को ऐसे कनेक्ट करना है अपने इस वेब सॉकेट से, ठीक है। तो ये आपका जो सॉकेट है यार आपके बैकएंड वाले यूआरएल से भी कनेक्ट रहेगा ताकि ये इवेंट वगैरह भेज सके और लिसन कर सके, ठीक है, इस वाले आपके एपीआई पे, इस एंड पॉइंट पे, लोकल होस्ट 8080 पे, ठीक है। अब यार आपको यहाँ से क्या करना था, मैंने कहा था आपको फ्रंट एंड से एक इवेंट भेजना था। कौन सा इवेंट भेजना था, ऐसा कि जैसे आप चैट वाले पेज पे जाते हो, तो चैट वाले पेज पे जाते ही यार आपको एक इवेंट भेजना है कि एक यूजर को आपको भेजना है बैक एंड में, ठीक है। तो इवेंट भेजने के लिए हमने कहा था आप यूज करते हो एमिट का, तो ट्राई करते हैं यार जा रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा सॉकेट डॉट एमिट, और इवेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने लिखा यार मान लो ऐड यूजर, उसके बाद आप एक फंक्शन बना सकते हो, और उस फंक्शन में यार आप कुछ भी काम कर सकते हो, ऐसा कुछ। एक बार मुझे देखना पड़ेगा। क्लाइंट वाला पार्ट का है, ये तो सर्वर साइड था, ये वाला पार्ट था, ठीक है। डिस्कनेक्ट वाला हम बाद में बनाएंगे, पहले मुझे देखना है कुछ भी यार भेजना कैसे है।
सीधे सीधे ऐसा करता हूँ, सिर्फ इतना भेजता हूँ और यहाँ पर मैं भेज देता हूँ अपनी यूज़र की आईडी। देखते हैं यार वहाँ पे मिलती है कि नहीं। यूज़र हमारा कौन सा है, यूज़र स्टोर में पड़ा है लाइन नंबर 12 पे। वहाँ कहीं बीच में पानी भरा हुआ है, तो उस जगह को अलग उससे दिखाओगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा सेम लाइन नंबर 12 पे हमें जाना ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र इन्फो पे, और यूज़र इन्फो के अंदर यूज़र आईडी, यूज़र इन्फो डॉट यूज़र आईडी, यूज़र स्टोर डॉट यूज़र इन्फो डॉट यूज़र आईडी। लाइन कैसे है? लाइन पहले बनाया था, वो स्पेसिफाइड एरिया हो गया। वाइप आउट के लिए लाइन की जरूरत नहीं तो होती। यूज़र स्टोर डॉट यूज़र इन्फो डॉट यूज़र आईडी। बस मैंने इतना ट्राई किया। फ्रंट एंड से एक इवेंट भेजने की कोशिश की, तो इवेंट भेजने के लिए आपने एमिट का यूज़ किया। इवेंट का नाम क्या है, ऐड यूज़र, और उस इवेंट में आपने क्या पास कर दिया, ये अपने यूज़र की आईडी। अब इस इवेंट को यार बैकएंड में लिसन करना है, तो यार चलते हैं यार बैकएंड में लिसन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कुछ हो भी रहा है फ़ायदा है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है io.on का, socket.on का, socket.on। इवेंट का नाम हमारे क्या था, ऐड यूज़र, यही रखा था, कुछ और रखा था, हो गया? ऐड यूज़र। कमांड आपको लिख के रखनी चाहिए। सॉकेट ऊपर ये क्या रखा है, सर्किल का गाइड बनना था, तो सर्किल के हिसाब से बनाना पड़ेगा बैकएंड में। जितना एरिया उसके अंदर आएगा वाइप आउट, जितना एरिया आपको वाइप आउट के अंदर आएगा। ऐड यूज़र, और यार मैं करता हूँ कॉल बैक फंक्शन कॉल, ठीक है। इसमें आ रही है आपके पास यूज़र आईडी डॉट लॉग यूज़र आईडी, यूज़र आईडी। बहुत बार यूज़र कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। पेज को मैं करता हूँ रीलोड। जैसे ही पेज को रीलोड करोगे यार सारा कोड आपका एक बार चलेगा, ये सारा कोड चलेगा। सॉकेट यार इम्प्लीमेंट होंगे इसमें, और सॉकेट के थ्रू यार आपका फ्रंट एंड से एक इवेंट जाएगा ऐड यूज़र वाला। यही यार इवेंट पेज को रिफ्रेश करते ही जैसे चला जाएगा बैकएंड में, यार ये लिसन करेगा अपने आप को, इस वाले इवेंट को। बैकएंड में यार उसी ऐड यूज़र को हमने लिसन किया, तो वहाँ से फ्रंट एंड से आपने भेजा क्या है, इसमें यूज़र आईडी भेजी, बैकएंड में हमने इसी यूज़र आईडी को क्या किया है, लिसन किया और यहाँ पे कंसोल किया। तो देखते हैं यार कंसोल में ये लाइन मिल रही कि नहीं। अगर मिल रही है तो इसका मतलब यार सही सलामत चल रहा है फ्रंट एंड और बैक एंड का काम, ठीक है। तो पेज को करते हैं रीलोड एक बार। ओके, पेज हो गया रीलोड। अब देखते हैं बैक एंड में जाके, तो हाँ यूज़र आईडी आपके पास आ गई, दिख रहा है ये पार्ट आपको। तो जो भी यूज़र यार आपका कनेक्ट हुआ, जैसे ही चैट के पेज पे गया यूज़र पहली बार, तुरंत आपने यार फ्रंट एंड से बैक एंड में एक इवेंट भेजा। तो ये देख रहे हो आपने किसी भी एपीआई के थ्रू नहीं भेजा, ये डायरेक्टली इवेंट काम कर रहे हैं वेब सॉकेट्स के थ्रू, ठीक है। आपस में डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, इनको किसी भी यार एपीआई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यार पहले इतना काम यार हम चाहेंगे तुम लोग कर लो कि यार एक यूज़र तो कनेक्ट हो ही जाए, ठीक है। हो यहाँ पे सब लोग क्या, कौन कौन है? यस सर, यस सर। ठीक है, पहले यार सेटिंग बना लो थोड़ा सा, ठीक है, बैकएंड की, फ्रंट एंड की, और इतना पार्ट आपका आ जाए, बस इतना पार्ट कि यार आप बैकएंड पे जब चैट का पेज को क्या करो यार, ऐसा रीलोड करो। रीलोड करते हुए यूज इफेक्ट चलेगा एक बार, तो कोड चलेगा, और यहाँ से फ्रंट एंड से बैक एंड में एक यार यूज़र भेज दिया जाए, और वो यूज़र हमको ऐसे मिल जाए, यूज़र आईडी ऐसे हमको मिल जाए उस यूज़र की यूज़र आईडी, ठीक है। 6 इसके बाद यार कुछ और इवेंट्स को फिर हमें काम करना पड़ेगा। तो हमने यार जो ड्राइंग बनाई थी उसके हिसाब से हमने पहला काम कर लिया है कि क्या यार आपका कोई भी यूज़र जैसे यार यहाँ पर फ्रंट एंड में आया, आपने एक इवेंट को भेज दिया,
ठीक है। उस इवेंट को आपने बैकएंड में लिसन किया, उस इवेंट में आपको यार उसकी यूज़र आईडी मिल गई थी। हाँ, बात करते हैं सॉकेट आईडी की। अब सॉकेट आईडी कैसे मिलेगी, तो यार यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं यूज़र आईडी और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉकेट डॉट आईडी। तो इस यूज़र की अपने आप से एक सॉकेट आईडी बन गई होगी। जैसे ही फ्रंट एंड पे आपका ये कनेक्शन बना होगा, जैसे ही सॉकेट और कनेक्ट हुआ होगा, वैसे ही यहाँ पर इस यूज़र की क्या हुई होगी, सॉकेट आईडी बन गई होगी। जैसे ही पहला इवेंट आपने भेजा ऐड यूज़र वाला, तो यहाँ से यूज़र इन्फो तो गई होगी, इसी के साथ साथ यार इसकी सॉकेट आईडी भी यहाँ से चली गई होगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं यार यहाँ पर क्या हमें मिल रही है कि नहीं। तो पेज को रीलोड करते हैं एक बार फिर से फ्रंट एंड वाले को, ऐसा। तो देखते हैं क्या यूज़र आईडी और सॉकेट आईडी हमें दोनों मिलता है बैकएंड में कि नहीं। तो देखो ये रही उसकी यूज़र आईडी 6B और ये रहा उसकी सॉकेट आईडी। ठीक है, तो दोनों पार्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब अगला काम क्या है कि आपको यार कुछ करके यार अपने पास एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें यूज़र आईडी में उसकी क्या डाल देनी है, सॉकेट आईडी इंसर्ट करा देनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यार यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन चला लेते हैं कुछ ऐसा, ऐड यूज़र और ऐड यूज़र ही लिख देते हैं यार, ऐड डिटेल। चलो ऐसा फंक्शन चला लेते हैं, ऐड डिटेल। एक्टिव कर दीजिए ना, क्या कर दे, एक्टिव एक्टिव सॉकेट डॉट आईडी। तो ये मैंने एक, हाँ एक्टिव यूज़र भी कर सकते हो यार, ये भी सही है यार। एक्टिव नहीं यार, ये फंक्शन हमारा ऐड कराने के लिए है, मतलब अभी ऊपर एक फंक्शन बनाएंगे, ऐड डिटेल्स रख देते हैं। ठीक है, ऐड यूज़र ऐसा लिख देते हैं, ऐड यूज़र डेटा। इस नाम का यार एक फंक्शन चला है जिसमें हम दो चीजें भेज रहे हैं, यूज़र आईडी और सॉकेट आईडी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और एक फंक्शन चलाते हैं, कॉन्स्ट ऐड यूज़र डेटा। ये रहा आपका फंक्शन, इसमें आपको एक तो आईडी मिल रही और एक सॉकेट आईडी मिल रही। ठीक है, ये फंक्शन। तो जैसे कोई भी नया यूज़र आएगा, और यार इसको कष्ट क्या हो गया यार, ये फंक्शन लिखा पड़ेगा ना, कौन सा। तो इसको एरो बना लेते हैं, ये हमने एरो बना लिया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, यहाँ पर यार आप एक चाहो तो अपना एक एरे बना के रख सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप मैप मेथड के थ्रू, जो अभी आपको समझाया कि आप कैसे की एंड वैल्यू सेट करते हो ना, तो वैसे ही आपको यार की में रखनी है आईडी और वैल्यू में आप रख सकते हो उसकी सॉकेट आईडी। ठीक है, आप उस तरह से सेट करना चाहो, कैसे भी सेट करो। ये लॉजिक मैं थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि यार जितने भी यूजर्स आपके पास आ रहे हैं, पेज को रिफ्रेश करो, चाहे आप इस वाले पे एक ओपन कर लेना और इस वाले पे एक ओपन कर लेना, पेज को रिलोड करो, तो यार जितने भी आपके पास बैकएंड में यूजर आ रहे हैं, यहाँ पे यूजर, तो मैं चाहता हूँ इस एरे में आपके पास क्या क्या रहे, दो चीजें रहे। उस यहाँ पे की में रहे उसकी क्या, यूजर आईडी, और वैल्यू में उसकी रहे क्या, सॉकेट आईडी। ठीक है, अगर आप एरे में स्टोर करा रहे तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कराओगे, तो की में आपकी क्या आ जाएगी, आईडी, और वैल्यू में आपकी क्या आनी चाहिए, सॉकेट आईडी। ऐसे हर डिफरेंट यूजर की आईडी और सॉकेट आईडी यहाँ पर क्या होती रहे, स्टोर होती रहे जो भी। फिर अगला काम इसके आगे का हम लोग करेंगे कल। तो मैं चाहता हूँ इतना कुछ इम्प्लीमेंट करके आना, मैं कल सबका देखूंगा कि यार कैसे कैसे सबने अपना अपना लॉजिक लिखा है कि एरे में कैसे आप आईडी और सॉकेट आईडी उनकी स्टोर करना। ठीक है, गुड नाइट। ओके, ये फिर से क्रैश हुआ, किसको सी क्रैश हुआ, नहीं अभी कनेक्टेड है। ठीक है, मैं ये वाला कोड भेज दे रहा हूँ। एक बार मैं चैट वाला कोड भी भेज दे रहा हूँ। गुड नाइट।